स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेता जैसे नेता जो बाबा चौहरमल के आशीर्वाद से उस समाज से एक राष्ट्रीय नेता बने। बाबा चौहरमल के चरणों में शत शत प्रणाम, बारंबार प्रणाम, क्योंकि उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि समाज की जो बातें हैं उनको मैं आगे लेके आता हूँ। चाहे वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहें, चाहे वो आज चिराग पासवान जी रहें, जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए उसके उस जगह को एक मंच बना दिए हैं। पासवान जी तो ज़्यादातर उनका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, कभी कभी आता है, वो तो आते हैं दिल्ली से और एयरपोर्ट पे कुछ बयान देते हैं और फिर लगता है कि 10-15 दिन के लिए गायब हो आते हैं, फिर 10-15 दिन बाद दिखते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर गायब हो आते हैं। तो जो लोग, आप बिहार में रहेंगे नहीं, बिहार की समस्याओं को तब समझेंगे ना आप जो सुनी सुनाई बातों पे आकर सरकार का विरोध करने लगेंगे। उनका आशीर्वाद लेने जाइए, उनको नमन करने जाइए, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। वीर बाबा चौहरमल, जिन्होंने सामंती विद्रोह के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और उस विरोध का प्रतीक रहे। मैं वहाँ होके आया और मुझे बड़ी ही दुख और तकलीफ हुई देख करके जो स्थिति वहाँ पे है। आज भी जाकर के वहाँ राजनीतिक रोटी सेकने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा, आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। पीड़न कम होगा, जात शब्द खत्म हो जाएगा, जो कोडिंग हो गया इससे जात शब्द खत्म होगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये खासकर हमारी सरकार की उपलब्धि है। और मोकामा के चाराडी में पासवानों का महाजुटान कह सकते हैं, क्योंकि बाबा चौहरमल का मेला लगता है और इस मेले में तमाम देश भर के पासवान समाज के जो लोग हैं वो जुटते हैं। लेकिन चूँकि मेला का आयोजन हो गया है, आज तमाम जो धुरंधर है, जो राजनीतिक तौर पे बातें हो रही है, वो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे अलग अलग तारीखों में, 1 सप्ताह तक चलेगा। सवाल भी कई नेताओं से पूछे जा रहे हैं जो खास तौर पे पासवान जाति के हैं, जिन्होंने वादे किए हैं बाबा चौहरमल के मंदिर निर्माण को लेकर। मेरे साथ आदित्य पासवान है, कांग्रेस एससी विंग के प्रवक्ता। बाबा चौहरमल के मेले की शुरुआत हो चुकी है, तमाम पासवानों को जुटान हो रही है, तो सबसे पहला सवाल कि आप उस मेले में कब जा रहे हैं? जी, मैं होके आया। सबसे पहले तो बाबा चौहरमल के चरणों में शत शत प्रणाम, बारंबार प्रणाम, क्योंकि उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि समाज की जो बातें हैं उनको मैं आगे लेके आता हूँ। तो सबसे पहले उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं वहाँ होके आया और मुझे बड़ी ही दुख और तकलीफ हुई देख करके जो स्थिति वहाँ पे है आज भी, कि जो वहाँ पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेता जैसे नेता जो बाबा चौहरमल के आशीर्वाद से उस समाज से एक राष्ट्रीय नेता बने और करीबन 40-50 वर्षों का उनका सफल राजनीतिक जीवन रहा और वहाँ से वो बहुत दिनों तक जुड़े रहे। लेकिन आज भी वहाँ पे मंदिर का, एक भव्य मंदिर का नवनिर्माण नहीं हुआ। तो ये मुझे देख के बड़ी ही दुख हुआ ये। और वहाँ पे शरण स्थल भी नहीं बनी हुई है, क्योंकि लाखों की संख्या में आप देखिए कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लोग एक हफ्ते तक वहाँ जुटान होता है। और वहाँ पे अगर अच्छी तरह से बड़ी शरणस्थली नहीं होगी तो लोग जैसे जो आएंगे बाबा साहब की पूजा करने के लिए, बाबा साहब का दर्शन करने के लिए, उनके लिए व्यवस्थित जगह होनी चाहिए, वो वहाँ पे नहीं है। आज राजनेता लोग जा रहे हैं, मुख्यतः उसमें पासवान लोग, चाहे वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहें, चाहे वो आज चिराग पासवान जी रहें, जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए उसके उस जगह को एक मंच बना दिए हैं। और जाके, जैसे मैं कल उनका भाषण सुन रहा था वहाँ, शायद कल गए थे वो कल शाम में, कंप्लीटली राजनीतिक भाषणबाजी वहाँ हो रही है, राज्य सरकार के विरोध में वहाँ बातें की जा रही है। आप वहाँ उनका आशीर्वाद लेने जाइए, उनको नमन करने जाइए, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। वीर बाबा चौहरमल, जिन्होंने सामंती विद्रोह के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और उस विरोध का प्रतीक रहे, आप उनका आशीर्वाद लें, उससे प्रेरणा लें, शक्ति लें। ये नहीं कि वहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, सिर्फ जात की वोट के लिए आप वहाँ पे जाएं, ये गलत है। हमारी ये मांग है कि वहाँ पे एक भव्य मंदिर का नवनिर्माण होना चाहिए जो उनके कद को देखते हुए उस टाइप का हो। और मैं चूँकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, महागठबंधन सरकार में हूँ, जो मैं देख के आया हूँ उस आधार पे मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखने जा रहा हूँ कि उसे एक पर्यटक स्थल का दर्जा दिया जाए और वहाँ एक भव्य मंदिर के नवनिर्माण में राज्य सरकार पूरी तौर से वहाँ पे सहायता करे और वहाँ पे एक बाबा साहब वीर चौहरमल का मंदिर बनाने का राज्य सरकार की तरफ से उसमें वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। चाराडी की उस मंच से रामविलास पासवान को जो पहचान मिली राजनीति में, आज लोग चर्चा करते हैं, तो वो मंच की एक बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने एक बार नहीं कई बार वादे किए हैं उस मंदिर निर्माण को लेकर कि मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वो आज आप लोगों के बीच, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान भी पिछली बार कह चुके हैं कि हम लोग बनवाएंगे। ये वादे हमेशा होते रहे हैं और उनके साथ होते हैं जिन्होंने एक बड़ी पहचान दिलाई। देखिए, मैं तो आपको बोला कि उस जगह से ही
रामविलास पासवान जी को एक राष्ट्रीय पहचान मिली, और कितने सफल राजनीतिक रहे हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज चिराग पासवान जी, उनके सुपुत्र, उनकी विरासत की बात करते हैं। वो अपने पिता की विरासत की बात तो करते हैं, लेकिन जो पासवान समाज का विरासत है, जो बाबा चौहरमल जिनके नाम से हम लोग जीते मरते हैं, उसको कौन देखेगा? सिर्फ जा करके वहाँ राजनीतिक रोटी सेकने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा, आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है चिराग पासवान को, शायद वो सबको मालूम है, वायरल भी हो चुका है वो, और उन्होंने भावना व्यक्त की है। तो चिराग पासवान पिछले 8 वर्षों से सांसद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं उन्होंने रिक्वेस्ट किया अभी तक कि उस जगह को एक पर्यटक स्थल बनाएं, पूरी तरह से रीडेवलप करें, बाबा साहब बाबा चौहरमल की जो मंदिर है वो एक भव्य रूप उसको दिया जाए। ये सब तो वो मांग कर सकते हैं, सांसद हैं वो, और प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो कहीं भी अब किसी प्रोजेक्ट पे वो फाइनेंस दिलवा सकते हैं। इसके अलावा लोग कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, राज्य सरकार क्या कर रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो होके आया हूँ, और जो स्थिति मैंने देखी उससे बड़ा मुझे आंतरिक तकलीफ हुई, और मैं राज्य सरकार को पत्र लिखूंगा, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को और पर्यटन विभाग को, कि उस जगह को पर्यटन का स्थल दिया जाए, और वहाँ पे वीर बाबा चौहरमल का एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। आखिर ये कब तक, चूंकि चिराग पासवान का जिक्र किया, रामविलास पासवान जिक्र किया, उन्होंने नहीं किया। चिराग पासवान आज भी कहते हैं जो समाज के लिए धरोहर है, जो समाज की विरासत है, आखिर वादे किए जाते हैं, तो फिर समाज क्या उम्मीद करता है उन नेताओं से, और लोगों से क्या उम्मीद करें? तो आप तो देखिए, ये समाज को सोचना है ना, जो समाज, जो लोग उनके पीछे हैं, ये उनको सोचना है कि आप कितना सही हैं और किसके पीछे हैं। चिराग पासवान जी तो ज़्यादातर उनका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, कभी कभी आता है, तो आते हैं दिल्ली से और एयरपोर्ट पे कुछ बयान देते हैं, और फिर लगता है कि 10-15 दिन के लिए गायब हो आते हैं, फिर 10-15 दिन बाद दिखते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर गायब हो आते हैं। तो जो लोग, आप बिहार में रहेंगे नहीं, बिहार की समस्याओं को तब समझेंगे ना, आप जो सुनी सुनाई बातों पे आकर सरकार का विरोध करने लगेंगे। तो आज बिहार में बहुत तरह की कामें हो रही हैं जो बिहार को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, तो आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध करना। तो इस तरह से राजनीति नहीं होती है। और जहाँ तक अपने समाज की बात है, छोड़िए ये सब बातें तो हो गई, चलिए आप सरकार के विरुद्ध में हैं, आप अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप चाराडी में वीर बाबा चौहरमल की जो मंदिर है उसके नव निर्माण के लिए क्या किया आपने आज तक, ये मुझे बताइए। और आप उस स्थिति में हैं कि आप करा सकते हैं, तो आप मांग कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी से। चलिए राज्य सरकार में, तो राज्य में आपकी सरकार नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी से तो कर सकते हैं। आप भाजपा के साथ हैं, भाजपा समर्थित राज्यसभा के सांसदों से तो फंड ला सकते हैं, क्यों नहीं हुआ ये? चलिए लोकसभा का तो अपना क्षेत्र होता है, लोकसभा के सांसद अपने ही क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो सांसद होता है पूरे भारत में कहीं हो सकता है, तो आप दिलवाइए फंड उनसे। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? हम तो वहाँ पे नहीं हैं, उस जगह पे हैं, और हम उस जगह पे रहेंगे तो करा के दिखा देंगे, इतना देर नहीं लगेगा। आज मुझे जो बोलना पड़ रहा, ठीक है, मैं पत्र के माध्यम से यहाँ महागठबंधन सरकार में लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि वो सफल हो, लेकिन अब उनको जो चीज़ करना है उनको करना है। दूसरा सवाल है सासाराम और नालंदा की हिंसा को लेकर भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से फेल रही, इसीलिए हिंदू और मुसलमान में दंगे हो गए। नहीं, अगर पुलिस फेल होती तो दंगे जो कहा, जिसका 2 दंगा आप बोल रहे हैं, वो आपको सड़कों पे दिखता। दंगों को कंट्रोल कर लिया गया। अफवाहों के कारण जो दंगे भड़काए जा रहे थे उसको कंट्रोल किया गया। जिस तरह से अफवाहों के आधार पर बिहार शरीफ में जो पथराव हुआ, आपने न्यूज़ कवर किया, उसको मैंने देखा है। जिस तरह से अफवाहों के आधार पे जो कुछ तत्वों ने दंगा भड़काने का प्रयास किया, उसको सरकार ने कंट्रोल किया। और आने वाले कुछ दिनों में जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपको मालूम चलेगा कि कौन लोग इस साजिश के पीछे थे। और बिहार में जो सद्भाव और सद्भावना हम लोग बना कर रखे हुए हैं, उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि भाई नीतीश कुमार धर्म के आधार पर, जात के आधार पर ये बांटते रहें, ताकि इनकी राजनीतिक रोटी जो है वो सेका जा सके आसानी से। तो कुछ भी बोल देना है, धरना दिल्ली में है, आए क्या आना है, कुछ ही बोल देना है। धर्म की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पूरे देश में धार्मिक आधार पर बंटवारा करके आज सत्ता में बनी हुई है। आज भाई भाई उस चीज़ को लेकर के आपस में लड़ने को तैयार हुआ है। बताइए क्यों, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है, उस पर क्यों नहीं बोला जा रहा है? आज तो बिहार में हमने सद्भाव को कायम करने के लिए, सद्भावना को बनाए रखने के लिए दंगों को कंट्रोल किया, और जो दंगाई तत्व थे
उनको हमने पकड़ा और जांच चल रही है, और चिराग पासवान भी देखेंगे कि किसने कराया, ये सब बात सामने आएगा। जाति रहित गणना को लेकर राज्य सरकार ने अब जाति के बजाय कोड जारी किया है। इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं राजनीतिक तौर पे कि भाई नीतीश कुमार की सरकार जो है जाति और कोड में फंसी हुई है। देखिए, ये एक ऐसी उपलब्धि है जो कि आने वाले समय में लोगों को उसका आभास होगा। कहीं भी अभी नौकरी में अगर जाते हैं लोग तो उन्हें अपनी जात लिखनी पड़ती है, या कहीं कहीं सभा में भी हैं, या कहीं आपस में ही दो चार 10 लोग बैठे हैं, अनजान लोग बैठे हैं, तो कितनी बार होता है उनके टाइटल से जात निकालने का प्रयास किया जाता है, या पूछ भी लिया जाता है कि आप किस जाति से आते हैं। तो अब जातीय कोड होने के बाद वो जो डिस्पैरिटी था, जो जात को लेकर के बहुत जगह उत्पीड़न होता था, एक तो आप कि काम करने वाले जगहों में वो पता करना पड़ेगा भाई इस कोड का अर्थ क्या है, किस जाति से आते हैं, तो वो उत्पीड़न कम होगा। समाज में जो सोशल बैलेंस बनाने की बात महागठबंधन सरकार कर रही है, खासकर जो नीतीश कुमार और लालू जी का कॉल रहा है शुरू से, तो वो होता हुआ दिख रहा है अब। और आने वाले समय में जातीय उत्पीड़न कम होगा, जात शब्द खत्म हो जाएगा। जो कोडिंग हो गया, इससे जात शब्द खत्म होगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ये खासकर हमारी सरकार की उपलब्धि है, और ये इसका फ़ायदा पूरे समाज को मिलेगा। जो सामाजिक जो ताना बाना था, जो टूट थी समाज में जात को लेकर के, वो इससे ज़रूर कमेगा। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है, इसे लोग इस तरह से देखें। बाकी भ्रमित करने के लिए तो खासकर भारतीय जनता पार्टी है, वो इस पर हमेशा सवाल उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी, लेकिन इससे लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए, बाबा चौहरमल मेले को लेकर बड़ी मांग आदित्य पासवान ने की है, और साफ तौर पे सवाल चिराग पासवान और रामविलास पासवान, चूँकि वो मंच है जिसने रामविलास पासवान को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई, जिसकी वजह से आज हम और आप या बाकी जो लोग हैं वो जानते हैं। बिहार सरकार को भी पत्र लिखेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, इसकी मांग आदित्य पासवान करेंगे। इस खबर में इतना ही, देखते हैं टॉप। नमस्कार।